हरियाणा चुनाव से ठीक पहले डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। भाजपा सरकार राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों है? इस पैरोल का सीधा कनेक्शन हरियाणा चुनाव से क्या है? हरियाणा सरकार ने पैरोल देने की वजह आपातकालीन क्यों बताई है? चुनाव आयोग ने सरकार को इसकी मंजूरी क्यों दी? आचार संहिता के दौरान राम रहीम फिर जेल से आएगा बाहर? कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कर दी है बड़ी मांग। क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए राम रहीम को बाहर ला रही है भाजपा की सरकार? क्या है पूरा मामला, बताएंगे आगे आपको। स्वागत है आप सभी का देश नीति में, मैं असरार अहमद। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख बेहद ही नजदीक है। एक बार फिर डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने कोर्ट में पैरोल की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग की शर्त पर उसे फिर से बाहर आने की इजाजत मिल गई है। अब हरियाणा कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया तो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पार्टी ने मांग की है कि आचार संहिता के दौरान उसे पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। हरियाणा कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया तो चुनाव को वो प्रभावित कर सकता है। जिसमें लिखा गया है कि मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बीजेपी शासित हरियाणा सरकार राम रहीम को पैरोल देने जा रही है। राम रहीम को अगर पैरोल दी गई तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान से पहले वो मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसे धार्मिक उपदेशक के रूप में बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है। इस संबंध में उसका पिछला रिकॉर्ड जग जाहिर है। आगे पत्र में लिखा गया कि इसलिए अनुरोध है कि कृपया एक उचित आदेश पारित किया जाए। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राम रहीम को पैरोल नहीं दी जा सकती है। आखिर राम रहीम को बाहर क्यों लाया जा रहा है, वो समझने की जरूरत है। हरियाणा के इन जिलों में राम रहीम का प्रभाव दरअसल बढ़ता जा रहा है। गुरमीत राम रहीम यौन शोषण और हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। वो अभी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। हरियाणा चुनाव के बीच उसने 20 दिन की पैरोल मांगी थी। चुनाव के लिहाज से राम रहीम का हरियाणा के सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार जिलों में काफी प्रभाव है, जहां पे कुल 36 विधानसभा की सीटें आती हैं। सिद्ध तौर पर उस पर प्रभाव है। तो इसीलिए भाजपा सरकार हमेशा चुनाव के दौरान राम रहीम को बाहर लाती है, ताकि चुनाव उसके जरिए से कुछ वोट हासिल किया जा सके, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। अब हम आगे बात करेंगे कि राम रहीम को आखिर चुनाव के समय बाहर क्यों निकाला जाता है। 7 साल में 10 बार बाहर आ चुका है राम रहीम। राम रहीम के पैरोल का क्या है इलेक्शन कनेक्शन, हम वो भी जानेंगे। गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम बीते 7 साल में करीब 10 बार जेल से बाहर आ चुका है। इससे पहले मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पैरोल को लेकर सवाल भी पूछे थे। सरकार से यह पूछा गया था कि चुनाव के समय किसी दोषी को पैरोल पर रिहा करना कितना सही है। राम रहीम की पैरोल का क्या है इलेक्शन कनेक्शन। फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल मिली, तब उस वक्त पंजाब विधानसभा का चुनाव था। जून 2022 में 30 दिन की पैरोल मिली, उस वक्त हरियाणा नगर निकाय का चुनाव था। अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिली, उस वक्त आदमपुर सीट का चुनाव था। जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल मिली, उस वक्त हरियाणा का पंचायत का चुनाव था। नवंबर 2023 में 21 दिन की पैरोल मिली, उस वक्त राजस्थान विधानसभा का चुनाव था। जनवरी 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था तो उस दौरान 50 दिन की पैरोल दी गई थी। और उसके बाद जब अब हरियाणा का विधानसभा चुनाव आया है तो अगस्त 2024 में 21 दिन की पैरोल मिली, और अक्टूबर 2024 में 21 दिन की फिर से दोबारा पैरोल मिली है, और हरियाणा का विधानसभा चुनाव है। तो राम रहीम के पैरोल का कनेक्शन इलेक्शन से आप समझिए। हमने आपके सामने बताया कि कब कब उसको जेल से बाहर लाया गया, और जब जब बाहर लाया गया तब तब चुनाव था, चाहे वो निकाय चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, राजस्थान विधानसभा का चुनाव हो, या पंजाब विधानसभा का चुनाव हो, या फिर लोकसभा का चुनाव, और अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर भाजपा की सरकार राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों है कि चुनाव के समय ही उसको पैरोल दी जाती है, और कई
महीने पहले ही परोल मांग रहा था राम रहीम, लेकिन नहीं दिया गया था। अब चुनाव आयोग के पास भाजपा की हरियाणा सरकार पहुंची और वजह बताई कि आपातकालीन है। चुनाव आयोग ने कहा कि जब आपातकालीन वजह है तो आप ही देख लीजिए और दे दीजिए परोल। हरियाणा सरकार की इच्छा थी कि डेरा प्रमुख राम रहीम को उसके पिता की पुण्यतिथि के आयोजन के लिए इमरजेंसी परोल मिले। सरकार चुनाव आयोग के पास अनुमति लेने गई क्योंकि राज्य में चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग है, नहीं तो यह काम सरकार खुद कर सकती थी। चुनाव आयोग ने कहा कि आपको जैसा उचित लगे आप कर सकते हैं, इमरजेंसी है तो आप देख लीजिए। आप भी देख लीजिए सरकार और चुनाव आयोग कितना सहृदय है कि सरकार जिसको चाह रही है और चुनाव आयोग से कहा जा रहा है परोल चाहिए तो ले जाइए, परोल आपको यूं ही मिल जाएगी क्योंकि चुनाव का समय है। तो सवाल वही फिर से कि आखिर नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों है? क्यों बार बार चुनाव के समय ही गुरमीत राम रहीम को परोल पे निकाला जाता है? और अब कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि गुरमीत राम रहीम चुनाव को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसके परोल पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, जेल से बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि अच्छे खासे सीटों पर उसका प्रभाव है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 36 विधानसभा पर डायरेक्ट गुरमीत राम रहीम का प्रभाव है, वो वहां पर चुनाव को प्रभावित कर सकता है। लेकिन शर्तों के साथ ये परोल मिली है कि हरियाणा गुरमीत राम रहीम नहीं जाएगा, ना ही कोई चुनाव की बात करेगा, ना ही सोशल मीडिया के जरिए किसी से अपील करेगा। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि सरकार और चुनाव आयोग कितना सहृदय है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।